हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईआरसी केमिस्ट्री में। ये वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो पीवाईक्यूज अपन सॉल्व कर रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसमें हम लोग बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू रिएक्शन मैकेनिज्म उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि एसिड हाइड्रोलिसिस होगा और बेस हाइड्रोलिसिस या एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। तो इसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं, मैंने कोशिश की कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है, सो दैट जितने भी एग्जामिनेशंस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें 1 सेकेंड, हाँ यहाँ से। तो SN1 SN2 जब भी हम लोगों ने हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो पहला पार्ट होगा हमारा, वो सबसे पहले यही होगा कि SN1 और SNCB हमें पहचानना है कि ये रिएक्शन SN1 से जाएगा या SNCB से। तो जो मैं एग्जांपल कराऊंगा तो वहां से कवर हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो इंटरमीडिएट दो बन सकते हैं, एक तो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक तो सवाल यहां से आएगा और इससे बहुत सारे सवाल आ रखे हैं ऑलरेडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एक इंटरमीडिएट बनेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब ये अपन देखेंगे कि जब स्क्वायर पिरामिडल बनेगा इंटरमीडिएट, तो उस केस में सिस और ट्रांस आइसोमर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब टीबीपी बनेगा तो हमें सिस एंड ट्रांस आइसोमर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, सो दिस इज स्मॉल ब्रीफ अबाउट थ्योरी, कि जब कभी भी आपका टीबीपी बनता है, टीबीपी डिपेंड करेगा कि आपका लिगेंड जो है ट्रांस टू लिविंग ग्रुप कैसा है। तो टीबीपी हमेशा, अगर आपके पास पाई डोनर लिगेंड होगा, ठीक है, पाई डोनर के केस में आपका ये हाइड्रोक्साइड हो गया, थायोसाइनाइड हो गया, है ना, फिर उसके बाद Cl हो गया, ये जितने भी पाई डोनर लिगेंड्स हैं, या NH2 नेगेटिव हो गया, ये जितने भी पाई डोनर लिगेंड्स हैं, अगर ये ट्रांस हैं टू द लिविंग ग्रुप, ठीक है, ट्रांस टू लिविंग ग्रुप, तो उस केस में जो हमारा इंटरमीडिएट होगा वो टीबीपी प्रेफर करेगा। क्योंकि टीबीपी के केस में क्या होगा कि ये जो पाई डोनर लिगेंड है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली शेयर करेगा, एक तरीके से चार्ज डेंसिटी को अपनी शेयर करेगा विद द मेटल आयन, विच स्टेबलाइजेस दी टीबीपी इंटरमीडिएट। अगर आप अजय कुमार की किताब पढ़ोगे तो उसमें अच्छे तरीके से ब्रीफ पूरा दे रखा है कि टीबीपी जब बनता है तो उस केस में जो पाई डोनर लिगेंड होता है वो उसको स्टेबलाइज करता है बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन दी पाई डोनर लिगेंड एंड द मेटल आयन। ठीक है, ट्रांस टू लिविंग ग्रुप। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि पाई डोनर लिगेंड अगर ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप है तो उस केस में वो टीबीपी इंटरमीडिएट फॉलो करेगा। अब ऐसा अगर होगा तो टीबीपी के केस में क्या होता है, सिस आइसोमर हमेशा मेजर होता है। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में। तो सिस आइसोमर इज मेजर, तो उस केस में जो सिस आइसोमर होगा वो आपका मेजर बनेगा। वो कितना बनता है, अराउंड 67% या फिर 70% के आसपास बनता है। जरूरी नहीं है 60-40 का भी रेशियो में मिलता है, बट मेजर जो आपका रहेगा सिस रहेगा, राइट। और इसके साथ ट्रांस भी बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, ट्रांस आइसोमर भी फॉर्म होगा। ठीक है, और ट्रांस आइसोमर आपका क्या रहेगा, माइनर रहेगा। तो कुल मिला के हमें ये बात समझ में आ गई कि टीबीपी कब प्रेफर होगा, जब लिविंग ग्रुप के अपोजिट में कौन होगा, ट्रांस में कौन होगा, पाई डोनर लिगेंड होगा। और पाई डोनर लिगेंड बेसिकली क्या करता है, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो शेयर करता है विद मेटल आयन विच अल्टीमेटली स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर हम स्क्वायर पिरामिडल की बात करते हैं तो ये इंटरमीडिएट कब फॉलो होगा, ये तब होगा जब स्क्वायर पिरामिडल कब बनेगा, जब पाई डोनर लिगेंड नहीं होगा, किसके, ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप। ये आप ध्यान रखना, नो पाई डोनर लिगेंड, नो पाई डोनर लिगेंड, ट्रांस टू लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप के ट्रांस पे कोई भी पाई डोनर लिगेंड नहीं होगा, उस केस में स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। और उस केस में जब भी स्क्वायर पिरामिडल होगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। क्या बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। और टीबीपी के केस में क्या हो रहा था, आइसोमराइजेशन हो रहा था, मतलब सिस और ट्रांस दोनों बन रहे थे। लेकिन जब स्क्वायर पिरामिडल आया तो हमें सिर्फ रिटेंशन प्रोडक्ट मिला। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब टीबीपी इंटरमीडिएट बनता है तो वहां पे ट्रांस पोजीशन और सिस पोजीशन दोनों तरीके के हमें क्या मिलते हैं, अटैक मिलते हैं। ठीक है,
अब जो क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे अपन एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं तब वहां से ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है CSIR 2019 में है, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि TBP बनता है जब, तो उस केस में हमें आइसोमर्स क्यों मिलते हैं, आइसोमराइजेशन क्यों होता है, सिस और ट्रांस क्यों मिलता है, और अगर स्क्वायर पिरामिडल होता है तो उस केस में हमें ऐसा क्यों मिलता है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको ट्रांस दे रखा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लिगेंड है इसको A से डिनोट किया है और A को चेंज करता गया है OH और NO2, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाले दोनों जो हैं थायोसाइनेट और आपका हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, पाई डोनर है, राइट। और ये ट्रांस ज्योमेट्री है, तो मैं यहाँ पे जो मेरा A है उसको रख लेता हूं, ठीक है, A को। तो अभी फिलहाल के लिए मैं OH को रख लेता हूं, राइट। और यहाँ पे मेरा लीविंग ग्रुप है और यहाँ पे मेरे इथिलीन डायमीन 2 लिगेंड्स हैं, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड। और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 का। अब क्या है कि जब वाटर एक्सचेंज रिएक्शन अपन कराएंगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन, तो सबसे पहले क्या होगा कि RDS क्या है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो क्या होगा, लीविंग ग्रुप का जाना, ठीक है। तो CO यहां से गया, ये रहा OH, और यहाँ पे इथिलीन डायमीन, यहाँ पे भी इथिलीन डायमीन, और यहां से Cl आपका जा चुका है, ठीक है। तो ये पोजीशन आपकी क्या होगी, वेकेंट होगी। अब यहाँ पे जो मेरा OH है, दिस इज अ पाई डोनर लिगेंड ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप, राइट, पाई डोनर लिगेंड। तो इस केस में क्या होगा, पाई डोनर लिगेंड क्या करेगा, ये जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बना हुआ है, स्क्वायर पिरामिडल, राइट, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट रहेगा लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा आइसोमराइज कर जाएगा TBP इंटरमीडिएट पे, राइट। तो ये मैं मान के चल रहा हूं अराउंड 33% इस फॉर्म में रहेगा स्क्वायर पिरामिडल में, ठीक है। तो इससे होगा क्या, मान लो ये स्क्वायर पिरामिडल में है, तो अब मेरा जब वाटर अगर अटैक करेगा तो किस पोजीशन पर अटैक करेगा, इसी पोजीशन पर अटैक करेगा, राइट। और अल्टीमेटली यहां से जो Cl माइनस निकला था वो फिर क्या करेगा, एक H ले लेगा और अल्टीमेटली यहां पे OH लग जाएगा। तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा ये, यहां पे आ गया EN और यहाँ पे EN, राइट। और यहाँ पे आपका OH तो रहेगा ही, यहाँ पे भी OH आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली हमें क्या मिला, ट्रांस प्रोडक्ट मिला। तो ट्रांस प्रोडक्ट आप देख सकते हो हमें किस ज्योमेट्री से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट कितना है, 33%। मैंने क्या बोला कि जब कभी भी लिविंग ग्रुप के ट्रांस पोजीशन पे पाई डोनर लिगेंड हो तो जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट है उसका बहुत सारा हिस्सा या मेजर पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, TBP में, ठीक है। तो यही जो 33% है, बाकी का जो 66 या 67% है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, TBP में। तो अगर इसकी आप TBP इंटरमीडिएट बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस। और यहां पे आपका OH होगा और यहां पे ये इस तरीके से आपके इथिलीन डायमीन आपके 2 लिगेंड्स होंगे बाइडेंटेड, ठीक है। और यहाँ पे आपका खैर +2 चार्ज था तो यहाँ पे +3 चार्ज होगा क्योंकि Cl माइनस निकल चुका है। अब यहाँ पे अटैक जो है कहां से हो सकता है, यहां से भी हो सकता है और इस वाले पोजीशन से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाता है, TBP में। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो पाई डोनर लिगेंड है ये इस इंटरमीडिएट को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट कन्वर्ट्स इनटू TBP। और TBP फिर हमें कौन सा प्रोडक्ट देता है, सिस प्रोडक्ट देता है, ठीक है। इसको आप अगर बनाओगे तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। और ये EN आपका यहाँ पे 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएंगे, राइट, लाइक दिस। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इसका एक सेकंड, हाँ ठीक है, सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा इसका, बिल्कुल सही है। तो उस केस में जब आप TBP इंटरमीडिएट बनाते हो तो उस केस में ये सिस प्रोडक्ट बनाएगा और सिस प्रोडक्ट कितना होगा, 67% आपका होगा सिस प्रोडक्ट। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, बार बार हमें अब ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें एक क्लैरिटी मिल गई कि जब कभी भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को लेते हैं
और वहां से लीविंग ग्रुप को रिमूव करते हैं। तो हमें ये देखना है कि लीविंग ग्रुप के ट्रांस पे अगर पाई डोनर लिगेंड है तो जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन रहा है उसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन विल कन्वर्ट इनटू टीबीपी, बिकॉज जो पाई डोनर लिगेंड है विल स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट। ठीक है, और टीबीपी से हमें जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, सिस, और स्क्वायर पिरामिडल से हमें कौन सा मिलता है, ट्रांस। क्लियर। तो सिस और ट्रांस किस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है। तो पाई डोनर के केस में अगर लिविंग ग्रुप के ट्रांस पे पाई डोनर लिगेंड है तो मेजर इंटरमीडिएट कौन सा होगा, टीबीपी होगा, माइनर कौन सा, स्क्वायर पिरामिडल। दैट्स इट। अगर ट्रांस पोजीशन पे पाई डोनर लिगेंड नहीं है तो उस केस में स्क्वायर पिरामिडल ही बनेगा, बिकॉज स्क्वायर पिरामिडल कभी भी टीबीपी में नहीं जाएगा, क्योंकि पाई डोनर लिगेंड नहीं है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो उस केस में मेजोरिटी ऑफ द क्या 100% जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्क्वायर पिरामिडल से ही बनेगा, वेदर इट विल बी सिस और ट्रांस डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दैट्स इट। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था कि आइसोमराइजेशन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, आइसोमराइजेशन का मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ द इंटरमीडिएट विल कन्वर्ट इनटू टीबीपी। तो कहां पे स्क्वायर पिरामिडल और टीबीपी में सबसे ज्यादा कन्वर्जन टीबीपी की तरफ किस केस में होगा, NCS, OH और NO2। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये डिपेंड करेगा पाई डोनर लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। तो पाई डोनर का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है, OH का है, फिर किसका है, NCS का है, एंड देन फिर किसका है, NO2 का है। तो ये 2019 में सवाल आ चुका है, तो आप इजीली बता सकते हैं NO2 इज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। वो कभी भी आइसोमराइजेशन होने ही नहीं देगा, टीबीपी इंटरमीडिएट बनने ही नहीं देगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, और उस केस में ट्रांस प्रोडक्ट आपका 100% होगा। वो भी क्वेश्चन देखेंगे अब। क्लियर है। तो ये बहुत इजी सा सवाल था, और इजी नहीं बोलूंगा, बट हाँ अगर आप कंसेप्ट आपके दिमाग में एक बार बैठ गए तो आप 99% सवाल जो है आप आसानी से कर सकते हो। एक सवाल है जो कि वो अजय कुमार का ही क्वेश्चन है, वो 2018 में CSIR में भी आया था, उसको मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे थोड़ा एक्सेप्शन है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में जो आपका OH और Cl है वो सिस है, राइट। तो यहाँ पे ये मेरे बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, ये मेरे बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, और यहाँ पे मैंने OH लगाया, यहाँ पे मैंने Cl लगाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। अब क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप को रिमूव करो, Cl माइनस को उड़ा दो, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, तो ये वाला जो है पोर्शन, दिस इज बेसिकली वेकेंट, और यहाँ पे आपका क्या है, En है। अगर मैं En को बनाऊं तो ये NH2, ये दिस इज योर इथिलीन डायमीन लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, और यहाँ पे क्या है, OH है। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लिविंग ग्रुप के अपोजिट कौन सा लिगेंड है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा डोनर। दिस इज नॉट पाई डोनर। तो अगर ये पाई डोनर नहीं है तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। सो लिविंग ग्रुप के अपोजिट में लिख लो कि नो पाई डोनर लिगेंड, ठीक है, ट्रांस टू लिविंग ग्रुप के ट्रांस पोजीशन पे कोई भी पाई डोनर लिगेंड नहीं है। दैट इज वाई क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट डोमिनेट्स, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट प्रिवेल, या फिर डोमिनेट, जो भी आप लिखना चाहो, प्रिवेल्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब यहां तो आइसोमराइजेशन होने से रहा, तो अब बेसिकली ये स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट ही है, यहां पे हम इसको 2+ लिख देंगे, एक Cl निकल गया, ठीक है। तो यही जो है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, और यही प्रिवेल करेगा, क्योंकि ये आइसोमराइज नहीं होगा, बिकॉज कोई भी पाई डोनर लिगेंड उसके ट्रांस पे नहीं है। तो जो अटैक होगा वो इसी पोजीशन पे होगा, किसका, H2O का। तो H2O का अटैक होगा, तो वहां से H2O में से एक H Cl माइनस ले लेगा, दैट्स इट। तो वहां पे OH आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, यहाँ पे आपका। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज्यादा आप दिमाग लगाने वाली बात रह नहीं गई। ये रहा En, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सिस प्रोडक्ट आपको 100% मिला है, सिस प्रोडक्ट 100%, कोई भी आइसोमराइजेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांस के अपोजिट, लिविंग ग्रुप के अपोजिट जो लिगेंड है वो पाई डोनर नहीं है, वो सिग्मा डोनर है। इसलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे ये 2015 में आ रखा है,
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ CO CN5Cl विथ OH माइनस टू गिव दिस। ये बेसिकली हमारा बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन के बारे में इसने पूछ लिया। खैर मैं आगे बताता, लेकिन इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। COCN5Cl यहाँ पे है 3 माइनस और प्लस OH माइनस, ठीक है। तो बेसिकली ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो मैं अभी बता देता हूं, यूजुअली बोलूंगा, नॉट ऑलवेज, यूजुअली बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन आर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर के होते हैं? सेकेंड ऑर्डर। यूजुअली मैंने बोला नॉट ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड अगर कहीं आता है तो वो इनकरेक्ट है, इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर है? तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब जो ऊपर एग्जांपल दे रखा है, अब बेस कैटालाइज्ड का मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स से H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो H+ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स देखता हूं तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहां पे बेस कैटालाइज्ड का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं बेस में रिएक्शन कर रहा हूं या एसिड में कर रहा हूं, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट कंटेन एनी एसिडिक हाइड्रोजन। दैट्स इट। आगे मैं एक और क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अबव कॉम्प्लेक्स does not contains any acidic hydrogen। तो ये आप लिख लेना, एक भी एसिडिक H एटम नहीं है। तो हम लिखेंगे नो इम्पैक्ट ऑफ बेस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जाना चाहिए था किस तरीके से? सेकेंड ऑर्डर से, लेकिन ये जाएगा फर्स्ट ऑर्डर से ही। नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही जाएगा ये, क्योंकि बेस का कोई रोल है ही नहीं। बेस का रोल तब होगा जब कॉम्प्लेक्स के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा और वो H+ को क्या करेगा? रिमूव करेगा, और जो भी सिग्मा डोनर लिगेंड होगा उसको वो पाई डोनर में कन्वर्ट करेगा। तो इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन जो ए है दैट इज करेक्ट। इट ओबेज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसीलिए ये सवाल पूछा गया क्योंकि बेस कैटालाइज जितने भी रिएक्शंस है उसको हम यही मान के चलते हैं कि वो सेकेंड ऑर्डर जाएंगे, बट ये सेकेंड ऑर्डर नहीं जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं इसीलिए बोल रहा था कि अब इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना है, एक तरीके से लर्न ही कर लो। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 में आ चुका है, ठीक है। अब देखो, दो आइसोमर से A and B अंडरगो बेस हाइड्रोलिसिस बाय फॉर्मिंग अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट। अब ऐसा क्या है इसमें? अब बेस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि मैंने इसमें OH आयन डाला और इसमें भी मैंने OH आयन डाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप मेरा है ये Cl। अब इसके अपोजिट में कौन है? ये है NH2। तो बेस बेसिकली क्या करेगा? इस H को खा लेगा, ठीक है। तो खाने की वजह से क्या होगा कि Cl के सामने ये रहा CO, ये रहा Cl, और यहां पे आपका है NH2, तो ये हो जाएगा NH। एंड नाउ दिस बिकम्स अ पाई डोनर लिगेंड। मैं पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा। तो OH ने क्या किया? एसिडिक हाइड्रोजन को खाया, और खाने की वजह से जो NH2 पहले सिग्मा डोनर था अब वो पाई डोनर बन चुका है। अब पाई डोनर बनने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा? TBP बनाएगा, और TBP बनाने से क्या होना चाहिए? आइसोमराइजेशन, राइट। यही मैंने आपको ऊपर बताया। और जब आइसोमराइजेशन होगा तो मेजर आपका होगा सिस और प्लस ट्रांस होगा, राइट। और इस केस में अगर हम आते हैं तो यहां पे है आपका Cl। अब Cl के सामने देखो क्या है? N, और इस Cl के ट्रांस में जो N है उसके पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इस केस में इसको क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर पिरामिडल, राइट। स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल बनेगा तो हम इसमें क्या बोलेंगे? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब Cl की पोजीशन खाली रहेगी, वहां पे आपका जो अटैकिंग इनकमिंग ग्रुप है OH माइनस वो आके लग जाएगा, तो इसमें हम बोलेंगे रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन के केस में ये जो N है, इस N के रिस्पेक्ट में Cl क्या है? आपका ट्रांस है, और यहाँ पे इस N के रिस्पेक्ट में Cl क्या है? सिस, करेक्ट। सिस एंड ट्रांस के टर्म्स में बता रहा हूं, बट खैर रहने दो।
यहाँ पे इसने पूछा है कि आइसोमराइजेशन कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। द आइसोमर्स ए एंड बी अंडरगो बेस हाइड्रोलिसिस बाय फॉर्मिंग अ टीबीपी इंटरमीडिएट। तो अब यहाँ पे कैच क्या है कि हम जैसा सोच रहे थे इसी कॉम्प्लेक्स में, बेसिकली आप ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर इसी कॉम्प्लेक्स में जो टीबीपी इंटरमीडिएट के केस में हमें बिल्कुल उल्टा रिजल्ट मिलता है, ये आप ध्यान रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीबीपी के केस में हमें यहां पर रिटेंशन मिलता है और स्क्वायर पिरामिडल के केस में हमें आइसोमराइजेशन मिलता है। यही इसने पूछा था सवाल, इसीलिए सवाल आया, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें मैंने आपको यही बताया कि अगर लिगेंड के लिविंग ग्रुप के अपोजिट में अगर ट्रांस ग्रुप अगर पाई डोनर लिगेंड है तो वो क्या करेगा, टीबीपी इंटरमीडिएट बनाएगा और आइसोमराइजेशन कराएगा, सिस एंड ट्रांस बनाएगा, सिस उसका क्या होगा, मेजर पार्ट होगा। और अगर स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है तो उस केस में रिटेंशन 100% होगा। बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में उल्टा होता है, तो आप इसको लर्न कर लो, लर्न इट, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर कहीं दोबारा ये अगर दिख जाए CSIR में पक्का ये दिखेगा दोबारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उस केस में आपको याद होना चाहिए। रेड एंड पर्पल आइसोमर करके ये सवाल है, ए और बी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना 2018 में ये आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखना। चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये वाला क्वेश्चन है, सिस आइसोमर है और ये बेस कैटेलाइज्ड है, ठीक है। तो यहां पे आपका OH है और यहां पे आपका Cl है, यहां पे आपका NH3 और ये भी आपका NH3। तो अभी आप देखो ये जो Cl है आपका और इसके ट्रांस पे कौन है, NH3, दिस इज योर सिग्मा डोनर। अब अपन क्या करते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस है तो बेस अपन ने लिया OH-, ठीक है, इसके ऊपर अभी चार्ज 0 है। तो अगर आप बेस लेते हो तो उस केस में ये क्या करेगा, मैंने बताया था यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन अगर आपको दिख रहा है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा, तो ये बनेगा NH2 नेगेटिव, राइट। अब ये सिग्मा डोनर से क्या बन गया, पाई डोनर बन गया। अब ये क्या बन गया, पाई डोनर। तो अगेन अब क्या करेगा, पाई डोनर बन गया तो अब ये टीबीपी इंटरमीडिएट बनाएगा। और अगर ये टीबीपी इंटरमीडिएट बनाएगा तो उस केस में मैंने बोला बस उसी केस में आप याद रखना, बस बाकी सबके केस में एज इट इज जो मैंने बताया वही रहेगा। टीबीपी के केस में क्या रहेगा, आइसोमराइजेशन। टीबीपी के केस में क्या रहेगा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब कि जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बने थे उसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन विल कन्वर्ट इनटू टीबीपी एंड माइनर पोर्शन विल बी स्क्वायर पिरामिडल। तो जो माइनर पोर्शन स्क्वायर पिरामिडल है उससे आपको रिटेंशन मिलेगा और जो आपका टीबीपी में कन्वर्ट हुआ है मेजॉरिटी उससे आपको आइसोमराइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो टीबीपी इंटरमीडिएट है तो टीबीपी आपको आइसोमराइजेशन देगा, तो यहां पे आपको सिस और ट्रांस दोनों देखने को मिलेगा, राइट। ट्रांस स्क्वायर पिरामिडल से, सिस टीबीपी से। ट्रांस का पोर्शन कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्क्वायर पिरामिडल कन्वर्ट्स इनटू टीबीपी, राइट। तो आप इस तरीके से आइसोमराइजेशन को याद रखना। ये ऑलमोस्ट ये आपका क्या होता है, मेजर होता है और ये आपका क्या होता है, माइनर होता है, राइट। और इस केस में ये जो बेस H यहां से बेसिकली क्या हुआ, H2O बना क्योंकि इसने एसिडिक हाइड्रोजन खाया। और ये जो बना आपका, दिस इज योर कंजुगेट बेस, इसको हम कंजुगेट बेस बोलेंगे, करेक्ट। और ये बेसिकली एक तरीके के क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है। और ये वाला रिएक्शन जो है जहां पे आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, दिस इज योर RDS। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका RDS होगा, यहां से के इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर मैं ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को मैं लिख रहा हूं कोबाल्ट ओनली, राइट। तो अगर मुझे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखनी है तो क्या होगा, कंजुगेट बेस का कंसेंट्रेशन इनटू H2O का या H2O नहीं भी लिखोगे चलेगा, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू OH-N। तो यहां से कॉन्जुगेट बेस का आप कंसेंट्रेशन निकालोगे तो वो आएगा के इक्विलिब्रियम इनटू कॉम्प्लेक्स इनटू OH-, राइट। और अगर आप रेट लिखोगे तो रेट की वैल्यू क्या होगी, के इंटू रेट कांस्टेंट इंटू आप इंटरमीडिएट लिखोगे। इंटरमीडिएट आपका कहां से बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस से बन रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर कॉन्जुगेट बेस का आप अगर वो वैल्यू लिखोगे कंसेंट्रेशन तो आएगा के इक्विलिब्रियम इंटू कॉम्प्लेक्स इंटू OH-, यही होगा। तो दिस इज 1, दिस इज 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है,
तो इसीलिए हम इसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं या SNCB बोलते हैं। दैट्स इट, SN1CB। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर होगा, और अगर एसिड हाइड्रोलिसिस है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। दैट्स इट, और आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक और सवाल पे चलते हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे K1 K2 दे रखा है और आपसे पूछा कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो एक मैं ऊपर वाला बताऊंगा, नीचे वाला भी इजीली बता पाओगे। यहाँ पे है ये। अब यहाँ पे मैंने सिस ले रखा है, तो ये मैं बना देता हूँ इसको। NH2 इथिलीन डाइमीन है हमारा NH2, ठीक है। यहाँ पे भी NH2, ये भी NH2, और यहाँ पे आपका NO2 है, यहाँ पे आपका Cl। अब यहाँ पे एक कैच है, वो अपन देख लेते हैं। अब देखो ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है क्योंकि मैंने यहाँ पे OH- ले रखा है, राइट। और ये रहा मेरा क्या, Cl, और इसके जो अपोजिट एसिडिक हाइड्रोजन है ये है NH2। तो अभी तो ये क्या है, सिग्मा डोनर है, राइट। और यहाँ पे भी आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको मैं थोड़ा पर्पल कलर से पिंक कलर से दिखाता हूँ। तब होगा क्या कि ये जो बेस है ना, अभी बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। तो इसके पास एक तो ये चांस है कि इसको ले ले, या चांस है इसको ले ले। तो ये क्या है कि NO2 के ट्रांस में जो है NH2, उसको ये एब्स्ट्रैक्ट करता है। इसका कारण बिल्कुल ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो H है, ट्रांस टू NO2 ग्रुप, ये H ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड किया, जो कि Cl के ट्रांस है। तो बेस कैटालाइज्ड है, लेकिन बेस कैटालाइज्ड डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। बेसिकली वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक तरीके से क्या कर रहा है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा। क्यों, या फिर मैं बोलूँ कि आइसोमराइजेशन ये OH- बेस कैटालाइज्ड आइसोमराइजेशन को नहीं करा पा रहा। उसका कारण क्या है, आइसोमराइजेशन कब होता, जब ये Cl के अपोजिट वाले NH को एक्सट्रैक्ट करता, लेकिन एक्सट्रैक्ट किसको कर रहा है, NH2 के माइनस, NO2 के सामने वाले को। तो ये रहा CO, ये रहा NO2, और यहां वाला जो NH2 ग्रुप है ये जो है पाई डोनर बनता है। उसका कारण क्या है, कारण यह है कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के ट्रांस में कौन सा ग्रुप लगा है, NO2, एंड दिस इज योर पाई एक्सेप्टर। तो ऑब्वियसली बात है, पाई एक्सेप्टर के केस में जो कोबाल्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से जो NH2 ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो NH2 जो कि NO2 के सामने है, उसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू Cl के सामने। इसलिए H जो है कहाँ का एब्स्ट्रैक्ट होता है, NO2 के सामने का। ये रहा आपका Cl और ये रहा NH2। तो ये स्टिल आपका क्या है, सिग्मा डोनर है। तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट कौन सा लिगेंड है, सिग्मा डोनर है। अगर सिग्मा डोनर है तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। और अगर स्क्वायर पिरामिडल बनेगा तो उस केस में आपको रिटेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा, रिटेंशन 100%। दैट्स इट, यही बताना था मुझे। तो अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो ऑब्वियसली K1 इज मच ग्रेटर देन K2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, K2 इज मच ग्रेटर देन K1, क्योंकि K1 के केस में पाई एक्सेप्टर लिगेंड है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है। इन केस ऑफ K2 आपके पास पाई डोनर लिगेंड है, कौन है, वो है Cl, ठीक है ना। सॉरी हाँ, NO2 की जगह पे Cl है। तो इस केस में जो OH है वो क्या करेगा, NH2 Cl के सामने वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा सेकंड केस में। तो उस केस में बेस हाइड्रोलिसिस होगा और वहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा TBP। मेजॉरिटी ऑफ द इंटरमीडिएट TBP बनेगा, विच इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू स्क्वायर पिरामिडल। तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स इट। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं, ये भी CSIR में सवाल आ चुका है और ये अजय कुमार में भी ये क्वेश्चन है, ये शायद 2020 में मेरे ख्याल से सवाल आ रखा है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के जितने भी टाइप हो सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वैरायटी के, मैं उसको कवर करूंगा। तब हमारा कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हम फिजिकल के कुछ टॉपिक्स पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।